हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर। चलिए आज हम आप लोग को दर्पण सूत्र सिद्ध करते हैं। दर्पण सूत्र एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र जो प्रत्येक साल आता है, इसमें दर्पण सूत्र किसको बोलते हैं? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को दर्पण सूत्र बोलते हैं। f को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, v को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, u को वस्तु की दूरी कहते हैं। इन तीनों में संबंध हम लोग को स्थापित करना है। इन तीनों में संबंध, तो इन तीनों में संबंध के लिए सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा अवतल दर्पण का चित्र। अवतल दर्पण का चित्र, अवतल दर्पण का चित्र देखिए बनाते हैं हम। अवतल दर्पण का चित्र ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब देखो, अब इसमें यहां से कोई वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से? फोकस से होकर जाएगी। और फिर जो एक किरण है वक्रता केंद्र से जाती है, तो जब वक्रता केंद्र से जाती है तो टकरा के उसी रास्ते से निकल जाती है। तो दोनों कहां प्रतिच्छेद करती है? I और इसको B मान लेते हैं। I B पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इस वस्तु का नाम रख देते हैं OA। ठीक है, इस वस्तु का नाम OA रख देते हैं। OA वस्तु से प्रकाश किरण जा रही है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस ले होकर और C से जब जाती है तो C से होकर निकलती है। और मान के चलिए M एक अवतल दर्पण है, यहां से हम लोग लंब डाल देते हैं, यहां से लंब MQ, और इसको क्या करते हैं हम लोग? तो अब इसको हम लोग देखिए, इस फिगर के बारे में हम लोग लिखते हैं। माना कि M एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष पर OA एक वस्तु स्थित है, जिसके मुख्य अक्ष पर OA एक वस्तु स्थित है। जिसका प्रतिबिंब IB पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। देखिए, हम इस फिगर के बारे में लिख दिए। ये मुख्य अक्ष है, OA एक वस्तु है, जा रही है, परावर्तन के बाद फोकस ले और C से होकर गई तो C से जाती है वक्रता केंद्र से, तो दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी रास्ते से निकल जाती है। तो हम इसको लिख दिए फिगर को। माना कि M एक अवतल दर्पण है, जिसके मुख्य अक्ष पर OA एक वस्तु स्थित है, जिसका प्रतिबिंब IB पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। चूंकि त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज IBC में, देखिए AOC आप लोग को दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज है IBC, ये समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है? हर चीज ले समान है, हर चीज ले समान है। तो अब देखो, इसमें खड़े वाले ले लिए OA
का ले लिए ओ ए, इसमें खड़े वाला क्या है हो आई बी, तो आई बी ले लिए, बराबर इसमें क्या है ओ सी, पट है, इसमें पट है ओ सी, तो इसमें पट क्या है आई सी, है ना। अब देखो, अब इसको हम लोग ओ ए बटे आई बी बराबर ओ सी, ओ सी को क्या लिख सकते हैं देखो पी ओ, पी ओ, पी ओ माइनस पी सी, पी ओ यहां से यहां तक, अब पी सी यहां घटा देंगे तो ओ सी बच जाएगा। अब देखो आई सी को क्या लिख सकते हैं, आई और सी को देखो पी सी, पी सी माइनस पी आई, माइनस पी आई, देखो पी और सी यहां से पी और आई को घटा देंगे तो आई सी बचेगा, इसको क्या मान लिए समीकरण 1। उसी प्रकार त्रिभुज एम क्यू एफ, असमरूप त्रिभुज देखिए कहां है एम क्यू एफ, त्रिभुज है एम क्यू एफ, असमरूप त्रिभुज आई बी एफ में, आई बी एफ में, देखो आई बी एफ में ये दोनों समरूप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें खड़े क्या है जी एम क्यू, एम क्यू इसमें खड़ा है, इसमें क्या खड़ा है आई बी, बराबर इसमें क्या पट है क्यू एफ, तो लिख सकते हैं क्यू एफ, इसमें क्या पट है आई एफ, तो लिख सकते हैं आई एफ। अब देखो, अब हम लोग एम क्यू बटे आई बी, क्यू एफ को क्या लिख सकते हैं कुछ नहीं, तो क्यू एफ का क्यू एफ, आई एफ को, आई और एफ को क्या लिख सकते हैं, आई और एफ को देखो पी आई, क्यू एफ हो गया बटे में आई एफ को लिख सकते हैं पी आई माइनस पी एफ। अब देखो, अब हम लोग जानते हैं कि ओ ए, जितना ओ ए है उतना ही एम क्यू है, देखो जितना एम क्यू है उतना ही ओ ए है, तो चूंकि ओ ए बराबर एम क्यू, तो ओ ए बराबर क्या है एम क्यू है ना, देखो ओ ए जितना है उतना ही एम क्यू है, तो जितना ओ ए है उतना क्या है एम क्यू है ना। तो एम क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम क्यू के जगह पर ओ ए बटे में आई बी, और क्या है क्यू एफ, अब बटे में पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ। अब देखिए इसको, देखो क्यू जो एफ है, क्यू एफ पी एफ से एकदम थोड़ा छोटा है, क्यू एफ पी एफ से थोड़ा छोटा है, तो लिख सकते हैं क्यू, चूंकि क्यू एफ पी एफ से थोड़ा छोटा है, क्योंकि हम छोटे द्वारक पर विचार कर रहे हैं, तो क्यू एफ पी एफ से क्या है थोड़ा छोटा है, क्यू एफ पी एफ से थोड़ा, तो हम लिख सकते हैं क्यू एफ बराबर पी एफ, लगभग में क्या लिख सकते हैं क्यू एफ बराबर पी एफ, लिख सकते हैं हम लोग क्यू एफ बराबर पी एफ। अब हम लोग आगे देखते हैं, जब क्यू एफ बराबर पी एफ, तो इसके जगह पर ओ ए बटा आई बी है बराबर क्यू एफ, तो क्यू एफ के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग पी एफ, तो ओ ए बटे आई बी, अब क्यू एफ के जगह पर पी एफ बटे में पी आई माइनस पी एफ, समीकरण का हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं,
समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इसमें देखिए आप लोग OA बटा IB है, OA बटा IB है। तो समीकरण कहता है कि जब बाएं तरफ बराबर हो तो दाहिने तरफ क्या होता है, दाहिने तरफ बराबर होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए PO माइनस PC, PO माइनस PC अब बटा में PC माइनस PI, PO माइनस PC बटा में PC माइनस PI बराबर PF बटा में PI माइनस PF लिख सकते हैं, PF बटा में PI माइनस PF। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के नियम से, तो चिन्ह परिपाटी के नियम से क्या होगा, P और F के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो लिख सकते हैं फोकस दूरी P और F ना, PF। तो PF को क्या लिख सकते हैं, माइनस F, क्योंकि ये मुख्य उसके नीचे है तो माइनस में होगा। अब देखो P और I क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, PI। तो प्रतिबिंब दूरी को क्या लिख सकते हैं, माइनस V। और वस्तु की दूरी क्या है, P और O। तो क्या लिख सकते हैं, PO बराबर माइनस U। अब देखो P और C के बीच की दूरी को, तो PC बराबर माइनस 2F। तो अब देखिए चिन्ह परिपाटी का इसमें हम लोग करेंगे प्रयोग। अब इसको मिटाते हैं इनको, तब हम लोग आराम से सिद्ध हो जाएगा कि इसका मान कैसे होता है। तो अब यहां से देखिए अब कैसे हो गया। अब यहां PO के क्या लिखे हैं, वस्तु की दूरी है ना PO, तो देखिए PO, तो इसके जगह पर माइनस U। अब माइनस क्या है, PC। तो PC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PC के जगह पर माइनस 2F बटे में PC के जगह पर माइनस 2F। अब माइनस PI के जगह पर क्या, माइनस V बराबर PF के जगह पर माइनस F, PI के जगह पर माइनस V। अब माइनस PF के जगह पर माइनस F। तो देखो हम लोग क्या, माइनस U माइनस प्लस 2F बटे में माइनस 2F माइनस प्लस V बराबर माइनस V माइनस प्लस F। तो अब देखिए हम लोग तिरछी गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे तिरछी गुणा, देखो माइनस U में माइनस V में, तो U भी हो गया, माइनस U में अब प्लस F में, तो माइनस UF हो गया। अब देखिए 2F में और माइनस VF में, माइनस V में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2VF, 2F और F में, तो 2F स्क्वायर बराबर माइनस F में और माइनस 2F में, तो 2F स्क्वायर, माइनस F में और प्लस V में, तो माइनस VF। तो अब क्या हो सकता है, देखो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर खत्म हो गया। अब इसको देखिए UV माइनस UF, यहाँ माइनस 2VF है ना, तो उधर भेज दीजिए। तो देखो पर लिख देते हैं माइनस 2VF बराबर है, इधर क्या बच गया है, माइनस VF। अब देखो UV माइनस UF, माइनस 2VF है बराबर, उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2VF। अब इसको देखिए UV माइनस UF बराबर
2VF में एगो VF घटेगा तो क्या बचेगा, VF बचेगा। अब UV, ये भी क्या है, माइनस UF है, उधर जाएगा तो VF पहले से है, अब माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी में UVF से भाग देने पर, सभी में UVF से भाग देने पर, तो देखिए UV में UVF से भाग दिए, VF में UVF से प्लस UF में UVF से, तो क्या हो जाएगा, U से U, V से V, V से V, F से F, U से U, V से V, F से F, तो क्या हो जाएगा, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, 1 का हो गया V। तो हम लोग का क्या आ गया, यही सिद्ध करना था ना, देखिए 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, तो आ गया हम लोग का क्या आ गया, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, तो ये हम लोग का आ गया UVF। तो यही है हम लोग का अवतल दर्पण का सूत्र निर्माण हो गया। तो अवतल दर्पण का सूत्र हो गया। इस वीडियो को एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि और हमारे चैनल PCM बाय सुनील सर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।